ऐसी सिचुएशन आ सकती है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए जहाँ पे कि सिमेट्रिकली करंट एंटर कर रहा हो। तो यहाँ पे एक खास बात बताया था ये, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आया था, ये वाले केस, कि जिसमें किसी भी पॉइंट से अगर वो एंटर करता है और लीव करता है, उस केस में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए। बस कंडीशन यहाँ पे यही है कि वायर जो है यूनिफॉर्म वायर होना चाहिए। यूनिफॉर्म वायर की वजह से तो जनरलाइज कर सकते हैं, कोई भी टाइप का अगर वायर का नेटवर्क हो, कहीं से भी एंटर करे, कहीं से भी लीव गुड करे, इवनिंग सर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। गुड इवनिंग। फिर जो है ये डॉट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का जो है डिफरेंट टाइप का रिप्रेजेंटेशन अगर हो, कि डॉट और क्रॉस में अगर करंट रिप्रेजेंटेड है, तो उसमें हम कैसे फील्ड बना फाइंड करेंगे, कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। बी एक्स ग्राफ, कॉम्बिनेशन ऑफ वायर का जो है बी एक्स ग्राफ, और ये सारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का। उसके बाद इंपॉर्टेंट था ये सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन कोई बता सकता है? याद नहीं होगा, डैम श्योर। तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, कि सर्कुलर वायर की वजह से सर्कुलर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, इसका एक्सप्रेशन और इसका जो है इंटरप्रिटेशन। क्या मैं ऐसे आ सकता है कि प्रूव दैट एनी करंट कैरिंग लूप इज बिहेविंग लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो वो रिजल्ट हम ये डिराइव करेंगे। रिजल्ट को डिराइव करने के बाद फिर हम एक स्पेशल केस लिखा था। स्पेशल केस लिखने के बाद वहां से हमने देखा था कि अगर एन आई ए को हम मैग्नेटिक मोमेंट एज्यूम कर लेते हैं, एन आई ए को अगर मैग्नेटिक मोमेंट एज्यूम कर लेते हैं, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल के जैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल के टाइप से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि किसी भी करंट कैरिंग लूप का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स करंट इन सिंगल टर्न इनटू एरिया, और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम जानते हैं, वो परपेंडिकुलर होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी लूप के परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से फिर देखा था कि कोई भी अगर लूप हो, कोई डाइपोल होगा, डाइपोल में दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जिस साइड से हमें करंट एन ड्रॉ कर लेंगे, जिस जिस फेज से हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपीयर होगी, वो नॉर्थ पोल की तरह से ऐड करेगा। और जहां से क्लॉकवाइज सेंस में करंट अपीयर होगी, एक ही लूप को फ्लिप करेंगे, तो एक साइड से हमें क्लॉकवाइज दिखेगा, दूसरे साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो जिस साइड से हमें क्लॉकवाइज सेंस में होगा, वो साउथ पोल हो जाएगा। ये दो डाइपोल हो गए, उसका मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। फिर जो है हम डाइपोल के लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएंगे उसकी फील्ड लाइंस हो जाएंगी। और ये क्वेश्चन है जो कि बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कि ऐसे जो है दो दो सर्कुलर लूप हैं, तो ये दो सर्कुलर लूप के किसी कॉमन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है एक बार अटेम्प्ट करना है। यहाँ से कोई भी डिस्टेंस गिवन होगा यहाँ पे, तो इसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, इसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड B2 होगा। फॉर्मूला हमें इमीडिएटली याद रहना चाहिए। इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे ऐसे जो है गिवन होगी, और ये डिस्टेंस विस्टेंस सारे गिवन होंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों वेक्टर का समेशन होगा। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत सारे लूप अगर कंबाइन करेंगे। नेक्स्ट हमने सोलेनॉइड डिस्कस किया था। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का सोर्स है, जनरली हम उसको यूज करते हैं। तो सोलेनॉइड का रिप्रेजेंटेशन बताया था, और सोलेनॉइड के वजह से हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे कि कोई भी सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के वजह से ये था करंट कैरिंग लूप, और उसके बाद सोलेनॉइड के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन कर रहे थे, और जनरल देख रहे थे कि ये डेरिवेशन नहीं आएगा, सोलेनॉइड का डेरिवेशन आएगा, बट वो हम आगे पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ, उसके थ्रू हमें डिराइव करने के लिए होगा। तो ये सोलेनॉइड के दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन है। दो टाइप के रिप्रेजेंटेशन। सोलेनॉइड एक्चुअली में होता क्या है? सोलेनॉइड जो है वो एक हॉलो पाइप होती है, और उस पाइप पे जो है ये वायर्स जो है वाइंडेड होते हैं, और ये क्लोजली वाइंडिंग होती है, क्लोज वाइंडिंग होती है इनकी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं कि कितने सर्कुलर टर्न्स, सर्कुलर लूप यहाँ पे है, वो कैपिटल N है, स्मॉल l जो है इसकी लेंथ है, r जो है इसकी रेडियस है। तो यहाँ पे हम करंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट या क्रॉस से। तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन ये है, एग्जाम में कोई सा भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ में कितने सर्कुलर टर्न आएंगे।
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जैसे हमेशा ये ध्यान रहे कि ये जो एसआई यूनिट में पर मीटर में ही लेना है, ऐसा हुआ हमें गिवन होगा पर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले क्या किया कि इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक लूप एज्यूम किया, एक छोटा सा सेक्शन एज्यूम किया जो कि एक्स डिस्टेंस पे था, और एक स्मॉल विड्थ थी, डीएक्स विड्थ थी। इस डीएक्स विड्थ में कितने सर्कुलर टर्न होंगे, तो सर्कुलर टर्न फाइंड करने के लिए यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल एन है, तो डीएक्स लेंथ में इतने नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे। और एक टर्न में मतलब कई सारे कॉइल हैं, जैसे बताया था एग्जांपल के लिए कि कई सारे बैंगल्स अगर हम स्टैक करते हैं एक साथ, तो हर लूप में करंट है आई, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने उनके चक्कर होंगे, उतने जो है इनटू आई कर देंगे, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, ये हो जाएगी करंट। और उस करंट की वजह से एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हो जाएगी इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें इंटीग्रेट करना है, और ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा हमें वेरिएबल को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है एक्स भी वेरिएबल है और जो थीटा है वो भी वेरिएबल है। अच्छा, ये थीटा क्या है, थीटा जो है इसके वर्टिकल से, जो हमारा पी पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से हमने एक वर्टिकल ड्रॉप किया है। इस वर्टिकल लाइन से जो कि रेडियस, ये वर्टिकल लाइन क्या है, रेडियस के बराबर है। ये पी पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, पी पॉइंट एक्सिस पे लोकेटेड है, रिंग के एक्सिस पे, तभी तो हम ये फील्ड लिख पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लिख पाते। तो इससे जो है एंगल सबटेंड कर रहा है, एक साइड जो है एंगल वो थीटा 1 है टोटल एंगल, और दूसरे साइड दूसरा एंड जो है सोलेनॉइड का वो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा 2। तो ये जो है दूसरा जो लाइन है, ये लाइन जो एंगल सबटेंड करी ये है थीटा 2। तो टोटल हमें कवर करना है ये सोलेनॉइड। तो ये कन्वर्जन के लिए हमने माना कि जो ये एलिमेंट है वो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, और यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, तो x की वैल्यू हो जाएगी r tan थीटा, dx कर देंगे तो ये हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। इसको पुट कर देना है म्यू नॉट r स्क्वायर एन आई, dx की जगह पे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे जो है x स्क्वायर x की जगह पे r tan थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ पे आर क्यूब सेक क्यूब थीटा होगा, आर क्यूब सेक क्यूब थीटा, और ये आर क्यूब जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आर क्यूब देखोगे तो इस एक्सप्रेशन में कैंसिल आउट हो जाएगा, आर था यहाँ पे, सर ये एल और एक नीचे रहे। एल, एल, हाँ वो एन बाई एल था। नहीं 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 नहीं, देखो देखो, ये जो है ना ये है एन आई, क्या था, टोटल करंट। जैसे मान लो ये कई सारे हमारे लूप है, मान लो कि दो बार वाइंडिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगी 2 इंटू करंट हो गई 2। तो ये क्या दे रहा है, ये टर्म क्या है, टोटल करंट। अब इस एलिमेंट में टोटल करंट क्या है, इस एलिमेंट में टोटल करंट एन डी एक्स इंटू आई है। ठीक है, तो ये टर्म जो उस एक्सप्रेशन में था म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, उसमें टोटल करंट ये दे रही थी किसी भी उस सर्कुलर लूप में, तो हमने टोटल करंट को इससे रिप्लेस कर दिया, इसको एल से डिवाइड करके नहीं बनाया। ये फॉर्मूला रिंग वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये जो है ये टोटल करंट है एन इंटू हाँ आई, और टोटल करंट एलिमेंट में यही है, वही चीज हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो एल नहीं होगा। तो यहाँ से देखो सेक, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेक स्क्वायर जो है सेक स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट पुट कर देंगे फ्रॉम -θ1 to θ2। तो ऐसे केस में ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा 2 माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा 1, साइन माइनस थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा 1 हो जाएगा, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सारा कुछ हम लिखने के बाद ये फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। फैमिलियर फॉर्मूला है, जैसा स्ट्रेट वायर में आया था, डिवाइडेड बाई 2। बस स्ट्रेट वायर में ये टर्म क्या था, इस टर्म के जगह पे था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। तो ये सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन जो है हम वही राइट हैंड रूल यूज करके जैसा सर्कुलर सेक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पे डायरेक्शन हमें दिखाना हो, तो कैसे डायरेक्शन दिखा सकते हैं, ये है, ये जो है पोर्शन बाहर आ रहा है, ये बाहर है, डॉटेड क्या है, बिहाइंड द पाइप है, प्लेन के बिहाइंड है। तो अगर हम फिंगर को कर्ल करेंगे अलोंग द करंट,
करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे तो किसी भी लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। तो इस पूरे पाइप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। अब ये एग्जैक्ट टाइप का सोलेनॉइड है, मतलब हमने एक सोलेनॉइड लिया और वहां पे जो है बेसिक पॉइंट को अप्लाई करके यहाँ से एक्सप्रेशन को डिराइव किया। तो कोई भी जनरल आता है क्वेश्चन तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में बता सकते हैं। बट हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आइडियल सोलेनॉइड। अब आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? आइडियल सोलेनॉइड बहुत ही थिन पाइप होती है। तो जो आइडियल सोलेनॉइड होता है, फॉर आइडियल सोलेनॉइड हम इसी केस को आइडियलाइज करेंगे। फॉर आइडियल सोलेनॉइड बहुत ही थिन पाइप होता है। तो खुद ही सोचो कि अगर ये पाइप बहुत ही थिन हो जाएगी तो जो इसकी लेंथ होगी, बहुत ही थिन पाइप होता है, ऐसे 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 इस पे जो है वायर की वाइंडिंग होगी और ये ऐसे वायर जाएगा। तो थिन पाइप है तो इसकी जो लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर। आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे दिया हुआ होगा कि आर इज इक्वल टू सम 1 मिलीमीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, 0.5 मीटर या 1 मीटर। तो ऐसे केस में अगर ये एल मीटर्स में है और ये मिलीमीटर्स में है तो हम उसको आइडियल एज्यूम कर सकते हैं डायमेंशन वाइज। अब अगर ऐसा दिया हुआ है कि r इज इक्वल टू सम 0.25 मीटर और L इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ऐसे जगह पे हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जगह पे क्या करना होगा, वो एग्जैक्ट ये फॉर्मूला हमें फाइंड करना होगा। तो फॉर आइडियल सोलेनॉइड अगर ये लेंथ बहुत ही दूर है तो क्या ये समझ पा रहे हो कि अगर P पॉइंट होगा ये लेंथ बढ़ती जाएगी तो ऑलमोस्ट जो थीटा 1 और थीटा 2 हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। ये समझ लो कि इनफाइनाइट लेंथ की तरह से ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। अगर थीटा 1 थीटा 2 पाई/2 होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई/2 और साइन 90 प्लस साइन 90 ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो म्यू नॉट एन आई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या पी पॉइंट के लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है? पी पॉइंट तो कहीं पे भी लिख ले लेंगे अगर वो, जब तक कि इनसाइड है ये दोनों एंगल हमारे लिए सेम ही होंगे। तो ये जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हेंस दिस मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया और उसकी वैल्यू हो गई म्यू नॉट एन इंटू आई। एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई इज द करंट, म्यू नॉट की वैल्यू जानते हो, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब अगर इसके एंड पे देखते हैं, हमारा ये पॉइंट, ये तो इनसाइड पॉइंट हुआ। फॉर एनी इनसाइड पॉइंट, फॉर एनी इनसाइड पॉइंट अगर मान लो हम एंड पे देखते हैं, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, यही पॉइंट है एट एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड पे होगी अगर वो पॉइंट, तो क्या लेंगे, इस एंड पे होगी तो क्या सोच सकते हो कि थीटा 1 या तो 0 हो जाएगा या इस एंड पे होगा तो थीटा 2 0 हो जाएगा। तो किसी भी एंड पे होगा तो थीटा 1 इज इक्वल टू, किसी भी एंड पे होगा तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 1 इक्वल्स टू 0 और थीटा 2 इज इक्वल टू पाई/2। दूसरे एंड पे जाएंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू पाई/2 और थीटा 2 0 हो जाएगा। तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी मेंटली कैलकुलेट करते रहोगे, म्यू नॉट एन आई/2 और एक हो जाएगा 1, दूसरा टर्म हो जाएगा 0। तो जो इनसाइड वैल्यू का हाफ हो जाएगा, सडनली जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉप हो जाएगी, हाफ वैल्यू हो जाएगी जैसे ही हम एंड पे आएंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है। ग्राफ हम ड्रॉ ऐसे कर सकते हैं कि मान लिया कि ये जो है ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को ऐसे मान लो ये डॉटेड लाइन से हम डिनोट करते हैं इसके, और आइडियल सोलेनॉइड है, आइडियल सोलेनॉइड है। तो यहाँ से ये मिडिल पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं +L/2 और -L/2 ऐसा केस लेते हैं, ये जो है इस पे मैग्नेटिक फील्ड डिनोट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की एक कांस्टेंट डायरेक्शन रहेगी हमेशा थ्रू आउट द जो भी है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज सेम थ्रू आउट। तो यहाँ पे जो है क्या है, इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है म्यू नॉट एन आई। तो ये वैल्यू जो है ये म्यू नॉट एन आई कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। और सडनली जैसे ही हम एंड पे पहुंचेंगे ये वैल्यू जो है अपनी ओरिजिनल वैल्यू की हाफ हो जाएगी और उसके बाद फिर जनरली क्या हो जाएगा, ये फेड अवे हो जाएगा, ऐसे धीरे धीरे जो है डिक्रीज होता जाएगा। सडनली ड्रॉप होगी वैल्यू मैग्नीट्यूड म्यू नॉट एन आई/2 और उसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्रीज कर जाएगा। तो ऐसा कुछ होगा ग्राफ। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी म्यू नॉट एन आई और ये वैल्यू जो होगी एंड पे जो वैल्यू होगी वो म्यू नॉट एन आई/2।
तो ऐसे तो लिख लेना है, ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर देना है बस। तो ये है आइडियल सोलेनॉइड। अब इसी से हम एक और डिवाइस बनाते हैं, जिसको बोलते हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है कि किसी भी सोलेनॉइड, इसी पाइप को क्या करो, इसी पाइप को बेंड कर दो। इसी पाइप को अगर हम बेंड कर देते हैं तो एंड टू एंड ज्वाइन हो जाएगा। एंड टू एंड अगर ज्वाइन हो गया ऐसे, तो ये जो फॉर्म हुआ इसको बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, इज कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड कि अगर ये दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो एंडलेस सोलेनॉइड बन जाएगा, मतलब सर्कुलर बन जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं टोरॉइड। अब टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड यहीं से सोच लो कि क्या होगा, कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पे सारे पॉइंट क्या है, इनसाइड पॉइंट ही है। किसी भी पॉइंट पे हम जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट ही रहेगा, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा हमको मिलेगा म्यू नॉट एन आई। ये चीज भी डेरिवेशन है हमारा, बट आगे करेंगे किसमें, यूजिंग एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ को यूज करके डिराइव करना है। ये क्या किया, ये हमने सिर्फ मैथमेटिकल डेरिवेशन किया इसको। एम्पियर्स लॉ को जैसे गॉस लॉ था इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे यहाँ पे है एम्पियर्स लॉ। गॉस लॉ का यूज था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, एम्पियर्स लॉ का यूज होगा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो ये तो था भाई सोलेनॉइड। डिफरेंट डिफरेंट केसेस हमने करंट के लिखे और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव किया। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट बताया था कि कोई भी लूप होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, किसी भी लूप का एक मैग्नेटिक मोमेंट है। इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बताया अभी हमने ये चीज प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो जो है मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। उसके नॉर्थ पोल होते हैं, साउथ पोल होते हैं। जहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज में होगी वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, जहां क्लॉकवाइज में होगी वो साउथ पोल हो जाएगा। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हम क्या लिख रहे थे कि m इज इक्वल टू एन आई ए। एन आई ए। अब यहाँ पे जो है इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ से देख लो क्या होगी, इसकी यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट जो है नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई यूनिट नहीं है, एम्पियर है और मीटर स्क्वायर है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट होगी। इसकी डायमेंशन जो है कैलकुलेट कर लोगे। एम्पियर जो है वो एक बेसिक क्वांटिटी है, एम्पियर बेसिक क्वांटिटी है, ये मीटर की जो है एल टू द पावर 2 और ए टू द पावर 1, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। तो कोई भी करंट कैरिंग लूप है, सपोज कि एक करंट कैरिंग लूप ऐसा ड्रॉ कर दिया जिसमें डॉटेड लाइन डिनोट कर रहा है बिहाइंड द प्लेन और सॉलिड लाइन डिनोट कर रहा है आउट ऑफ द प्लेन, मतलब हमारी तरफ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आ रहा है, और इसमें करंट अगर हम ऐसे लेते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे। करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो वेक्टर आएगा यही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी और वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे हो जाएगा। अगर यही करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, अगर ऐसे होगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो हम करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। जैसा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड यूज कर रहे थे, सेम यूज करना है, वही मैग्नेटिक मोमेंट की भी डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमें मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट केसेस में कैलकुलेट करना है तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए सपोज कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ऐसा है, एक सर्कुलर लूप है और एक लार्जर रेडियस का है, एक ये स्मॉलर रेडियस का है, और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रही है, करंट ऐसे फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट, करंट आई है, इसकी रेडियस, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर जो है इसकी रेडियस 2r है और दिस रेडियस इज इक्वल टू r। तो हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। सपोज कि हम इसको ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और ये जो है पॉजिटिव y डायरेक्शन है। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एरिया होना चाहिए, कुछ फाइनाइट एरिया इंक्लोज करना चाहिए लूप को। तो या तो ये टोटल एरिया देख लें या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि ये छोटे छोटे एरिया में इनको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, जहां पे करंट प्रेजेंट नहीं है वहां पे हम दो एंटी पैरेलल करंट एज्यूम कर सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे करंट प्रेजेंट नहीं है तो छोटे छोटे लूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक करंट हम ऐसे एज्यूम कर लेंगे, ये दो एंटी पैरेलल करंट एक साथ, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को खा जाएंगे,
और नेट रिजल्ट नेट इफेक्ट अनचेंज रहेगा। अब इस करंट को जो नीचे वाली करंट है इस छोटे वाले लूप के साथ हम एज्यूम कर लेंगे। ये जो छोटा स्मॉलर लूप है ये स्मॉलर लूप ऐसे बन जा रहा है और ये जो ऊपर वाली करंट है इसको जो है हम ऐसे, तो दो कंप्लीट लूप बन गए। तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m1, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m2। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर इसका किस डायरेक्शन में आएगा फटाक से देख के बताओगे, क्या ये माइनस के कैप में आ रहा है या प्लस के कैप में आ रहा है? करंट के डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेंगे, इसमें भी माइनस के कैप में और दूसरे में भी माइनस के कैप में। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा दैट इज इक्वल टू m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर, दोनों को ऐड कर देना है, वो हो जाएगा 2πr। नंबर ऑफ टर्न 1 ही है, करंट है, और एरिया जो है अभी भी क्या होता है πr²/2, हाफ सेमी सर्किल है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू r², तो ये हो जाएगा 4r² डिवाइडेड बाई 2 i इंटू ए, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप में। दूसरा भी क्या होगा i इंटू ए, तो ये हो जाएगा i इंटू एरिया हो जाएगा πr²/2 और ये हो जाएगा माइनस के कैप में। तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 5 पाई r² इंटू आई डिवाइडेड बाई 2, ये है माइनस के कैप इज द मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये तो जो था मैग्नेटिक मोमेंट उस लूप का हमने फाइंड किया जो कि सेम ही प्लेन में है। अब मान लो इनका प्लेन डिफरेंट होता है, प्लेन डिफरेंट कैसे होगा? ऐसी लूप को अगर मान लो हमने फोल्ड कर दिया, ऐसा मान लो कि एक लूप है उसको हमने फोल्ड कर दिया और वो लूप डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में लोकेटेड है, मान लो 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये हमने एक्स वाई और जेड ड्रॉ कर लिया और यहाँ पे हम डिनोट कर देते हैं कि एक मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है इस लूप का, जो लूप ऐसा है कि एक तो लोकेटेड है वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में ऐसा, वाई जेड प्लेन में, और दूसरा जो है वो एक्स जेड प्लेन में लोकेटेड है। तो इसी लूप को क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया बुक टाइप से, बुक था पेजेस को 90 डिग्री पे कर दिया। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड करना है, ये है आई नॉट। ये सपोज करो कि ये स्क्वायर लूप था, स्क्वायर लूप ऑफ लेंथ मान लेते हैं 2l है, तो ये मान लिया कि ये साइड जो है 2l है, तो ये साइड मिडिल से हमने फोल्ड किया तो ये l होगा और ये भी क्या होगा l होगा। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा सेम, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, बट ब्रेक करने के लिए फॉर्म होना चाहिए लूप। तो लूप फॉर्म करने के लिए कहीं पे भी अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम दो एंटी पैरेलल करंट एज्यूम कर सकते हैं। तो जहां पे भी है अगर करंट एब्सेंट है तो वहाँ एंटी पैरेलल करंट यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं। एक जो है करंट इस डायरेक्शन में, एक करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी करंट जो इस डायरेक्शन में जा रही है, सो दैट कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये लूप नंबर 1 फॉर्म हो गया, ये लूप नंबर 2 फॉर्म हो गया। बेसिक वही रहेगा कि हमेशा जो है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर समेशन ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट m1 प्लस m2, m1 लिखेंगे ए डायरेक्शन फटाक से बताओ, m1 की मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं आई नॉट इंटू 2l इंटू एल, आई इंटू ए नंबर ऑफ टर्न्स है एल, इसकी डायरेक्शन क्या होगी 1 की, माइनस m1 की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और जे कैप ना 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 ना, ये जो है वाईजेड प्लेन में है, ये जो लूप है वाईजेड प्लेन में है, मतलब जेड जो है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, तुम्हारी तरफ लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो उसके डायरेक्शन में हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर फिंगर कर्ल करो करंट के डायरेक्शन में तो माइनस एक्स में आएगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो माइनस एक्स में आएगा ऐसे, यस सर ऐसे, यस ठीक है। और इसका बताओ एक्स जेड में जो है, एक्स जेड में करंट, इसका मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ आई नॉट इंटू 2l इंटू एल, और ये क्या माइनस जे में आ रहा है, माइनस जे में आ रहा यस सर यस है, ये सर माइनस सर जे ये में, वाला माइनस जे था। हाँ। तो ये जो हो जाएगा 2i0l² माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगा वेक्टर, और चाहे तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक कैलकुलेशन के लिए ये फोल्डिंग 3 डायमेंशन में भी हो सकती है, ये फोल्डिंग जो है 3 डायमेंशन में भी हो सकती है। पहला बताया 1 डायमेंशन में, दूसरा 2 डायमेंशन में, और एक 3 डायमेंशन का एग्जांपल ले लेते हैं। 3 डायमेंशन में कैसे होगी, 3 डायमेंशन में ऐसा होगा कुछ, मान लिया कि क्यूब है,
ये हमारा एक्स वाई जेड है और यहाँ पे एक क्यूब है, ऐसे क्यूब कंसीडर किया और इस क्यूब में बहुत आसान है, सिर्फ सेम लॉजिक को एक्सटेंड करना है, बहुत आसान है ये एक्स एंड वाई एंड जेड है, एक्स वाई और जेड है। एक करंट वायर जो है इस लूप के अराउंड, हमने इस लूप के अराउंड ऐसे है, ये वायर ऐसे जा रहा है, ऐसा वायर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे और ऐसे, ऐसे वायर है, ठीक है। वायर ऐसे चिपका के इसके अलोंग ऐसे जा रहा है। करंट मान लो, हम मान लेते हैं करंट ऐसे है, करंट का मैग्नीट्यूड आई नॉट है और इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो है ए। अब यहाँ पे जो है 3 डिफरेंट प्लेन में है तो हम इसको 3 लूप में डिवाइड कर देंगे। 3 लूप में डिवाइड करने के लिए हमको कर लूप बनाना पड़ेगा, तो जहां पे करंट एब्सेंट होगी वहां पे हम 2 एंटी पैरेलल करंट एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एंटी पैरेलल करंट एज्यूम करेंगे, एक ऐसे, ये साइड पे तो कोई करंट है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे करंट एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे करंट एज्यूम कर लेंगे, ये हो जाएगी ऐसे। फिर इस एंटी पैरेलल करंट एज्यूम करना है, तो एक एंटी पैरेलल करंट इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऐसे ऐसे कर लिया। यहाँ पे भी करंट नहीं है तो एक करंट ऐसे एज्यूम कर लेंगे, यहाँ से देखो करंट इसमें ऐसे जा रही है, तो जो भी हो इस सेंस में मैच करे, तो एक करंट हम यहाँ से एज्यूम कर लेंगे और एक करंट हम यहाँ से एज्यूम कर लेंगे। अब हमारे 3 कंप्लीट लूप बन गए और करंट के ऊपर नेट करंट जो भी ऐड किया उससे कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है। तो ये टॉप वाला जो है ये लूप 1 हुआ, ये साइड जो है वो लूप 2 हुआ और ये जो है लूप 3 हुआ, ये लूप 3 हुआ। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू आई नॉट इंटू ए स्क्वायर बाई 2 हाफ होगा, ट्रायंगुलर है। डायरेक्शन जल्दी से, माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। m2 के लिए तो जो पूरा कंप्लीट स्क्वायर है आई नॉट ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा जल्दी से, माइनस माइनस आई कैप, माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। और जो थर्ड है, थर्ड के लिए आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2, आई नॉट ए स्क्वायर बाई 2 ट्राइंगल है और इसकी डायरेक्शन अगर देखेंगे तो वो आ जाएगा माइनस के कैप में, तो हो जाएगा माइनस के कैप। अब ये एक मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इसका फायदा क्या है कि जैसे मान लो कि इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अब कोई पूछेगा व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस लूप, तो हम ये मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करके सारे डाइपोल वाले कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, ये इसका एडवांटेज है। तो पहले मैग्नेटिक डाइपोल हम कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू मूविंग चार्ज, जैसे कोई मूविंग चार्ज है, जैसे मान लिया कि अब ये चीज जो है एनसीईआरटी में, उस चार्ज की जगह पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका मॉडर्न फिजिक्स में भी एप्लीकेबल एप्लीकेशन है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मास हम m ले लेते हैं, इसका चार्ज q ले लेते हैं, इसकी रेडियस r ले लेते हैं और ये जो है ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अलोंग ये सर्कुलर पाथ पे ये जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं, इसकी स्पीड v0 है, इसकी स्पीड v0 है, रेडियस r है, सेंटर है ये। तो फाइंड करना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट होगा क्यों, पहला तो ये है क्योंकि मोशन ऑफ चार्ज ही तो होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मोशन ऑफ चार्ज कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है कि अगर ये चार्ज मूव कर रहा है v0 स्पीड से, तो हम मान सकते हैं कि इस मूविंग चार्ज के करस्पॉन्डिंग हम एक इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड, और फिर से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये पॉइंट सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो है एक करंट होगी किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से, क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक एरिया एज्यूम कर लेते हैं, ये चार्ज इसको क्रॉस करता है, फिर कितने टाइम के बाद क्रॉस करेगा, आफ्टर 1 टाइम पीरियड। तो जो करंट हम डिफाइन करेंगे एक एवरेज करंट, दैट एवरेज करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब Q डिवाइडेड बाई फुल टाइम पीरियड। इस पूरे टाइम पीरियड में इसके बाद फिर मोशन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बताया था कि मूविंग चार्ज की वजह से करंट का एक्सप्रेशन याद कर लोगे, जिसको याद करना था Q इंटू एफ। तो इसकी वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड हो गया Q इंटू एफ। अब ये करंट है, इस करंट की वजह से सेंटर पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। जो करंट कैरिंग लूप की वजह से होता है वैसा ही हम यहाँ पे भी बता सकते हैं। तो म्यू नॉट आई बाई 2r, ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया।
मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक मोमेंट बताना है तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं आई इंटू ए, तो आई इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर। तो अब जो गिवन पैरामीटर्स हैं उसके उसके टर्म्स में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू इंटू एफ या क्यू बाई आई टी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए यहाँ से टाइम पीरियड टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाई स्पीड वी नॉट, तो इसको पुट कर देंगे क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू वी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया क्यू वी नॉट आर डिवाइडेड बाई 2, क्यू वी नॉट बाई आर, ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट। अब जैसे न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन के वजह से भी सेम करंट होगी, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बस चेंज क्या होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट उसके मोशन के डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो करंट उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, क्यू इंटू वी नॉट इंटू आर बाई 2। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन है कि जैसे मान लो अगर इससे पूछा जाए व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, तो एंगुलर मोमेंटम, तो उसका ही सोच रहा हूँ अरे ये कब पढ़ा था, ये पढ़ा था हमने काइनेमेटिक्स में, है नहीं, रोटेशनल में पढ़ा था ना एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए ये जो है आई इंटू ओमेगा टाइप का कुछ होता था, आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता था, आई याद करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइप की कुछ चीज होती थी, वहां पे अगर हम पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहें तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता था एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। और ओमेगा अगर हम इस लीनियर स्पीड हमें नोन है तो आर ओमेगा इज इक्वल टू वी, तो यहाँ से ये हो जाएगा वी नॉट बाई आर, तो ये आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम वी नॉट आर। एंगुलर मोमेंटम ऐसे भी लिख सकते थे एम वी नॉट इंटू आर, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे m बाई एल अगर हम फाइंड करते हैं, m बाई एल, तो m बाई एल ये हो जाएगा q वी नॉट आर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एम वी नॉट आर, तो ये जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा q डिवाइडेड बाई 2m, q डिवाइडेड बाई 2m। तो इस रेशियो को ये किसी भी सिस्टम के लिए एक कांस्टेंट होता है, देखो स्पीड स्पीड इससे जो है इंडिपेंडेंट है, स्पीड और रेडियस से इंडिपेंडेंट है, किसी भी स्पीड में जाए सेम चार्ज पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे जाए, m बाई एल का रेशियो हमेशा उस गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा। तो इस रेशियो को हम बोलते हैं गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। अब गायरो मैग्नेटिक रेशियो का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने में थोड़ा सा हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, कहोगे कि कहीं एफर्ट तो नहीं है, आई इंटू ए कर लेना है, तो क्या एफर्ट है, तो इसका एफर्ट तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा अगर मैं क्वेश्चन ऐसा दे दूंगा कि एक जो है रॉड है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, देखो इसका एप्लीकेशन, इसकी यूटिलिटी समझ में आएगी, ये हमेशा हमें याद रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट divided by angular momentum, gyromagnetic ratio for any charge particle is equal to q by 2m, provided mass and charge must be distributed in the similar manner, सिमिलर मैनर में होने चाहिए, मतलब जहां जहां मास होना चाहिए वहां वहां चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो मान लो कि ये रॉड है और इस रॉड को कोई ऐसे बोल देता है कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, ठीक है, चार्ज q है, लेंथ l है, और ये बोला जाए कि भाई ये जो है ना ओमेगा से मूव कर रहा है, सो फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। अब ऐसे केस में तो भाई करंट फाइंड करना, एरिया फाइंड करना, वो सब बहुत अजीब डिफिकल्ट सा प्रोसेस है, अगर कैलकुलेट करना चाहोगे क्वेश्चन तो छोड़ दोगे तो फिर कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए हम यही यूज कर लेंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हमारे लिए थोड़ा आसान है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, हम अगर मास भी ले लेते हैं m है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का अगर अभी भी याद होगा किसी को तो एंड के अबाउट होता है ml स्क्वायर बाई 3, ये आसान है, तो I इंटू ओमेगा लिख लेंगे, ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू q बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम, तो यहाँ पे इसको पुट कर देंगे
Q/2m इंटू एंगुलर मोमेंटम को ml²/3 इंटू ओमेगा, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इजीली आ गई Q⍵L²/6। ये था इसका एप्लीकेशन कि किसी भी सिस्टम में जहां पे हमें डिफिकल्ट है फाइंड करना, स्पेशली मोशन ऑफ चार्ज वाले केस में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो का और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कनेक्ट होगा, रिकनेक्ट करना है इमीडिएटली, सेम अप्रोच, लिंक के थ्रू या फिर ज्वाइन के थ्रू। नहीं होगा तो दोबारा ट्राई करोगे ऐप को क्लोज करके। तो m/l इज इक्वल टू Q/2m ये था। अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? मान लो कि वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में है, किसी एटम में है वो इलेक्ट्रॉन, ऐसे मूव कर रहा है, E है और R रेडियस का है। R रेडियस का है, देखो ये डेरिवेशन आएगा, ये डेरिवेशन आएगा कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन।